हेलो स्टूडेंट, आपका फिर से एक बार इस चैनल में स्वागत है। ट्वेल्थ कॉमर्स क्लासेस के इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का ये फर्स्ट चैप्टर हम शुरू किया है, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। हमने इससे पहले के पार्ट में क्या देखा ये पहले रिवाइज करते हैं, फिर आज का चालू करते हैं। हमने देखा इंट्रोडक्शन में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स ये मेन मॉडर्न ब्रांचेस है इकोनॉमिक्स की। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स ये दो भी वर्ड ग्रीक वर्ड से ड्राइव्स हुए हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मैक्रोज है, उसका मीनिंग है स्मॉल पार्ट ऑफ द थिंग, एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का मैक्रोज है, उसका मीनिंग है लार्ज पार्ट ऑफ द थिंग। ये फर्स्ट कॉइन्स किए हैं रेगनार फ्रिच ने इन 1933। उसके बाद हमने देखा मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक। मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक में हमने माइक्रो इकोनॉमिक मतलब स्मॉल पार्ट की स्टडी करना। डेफिनेशन में देखा कि माइक्रो इकोनॉमिक इज अ फैक्ट ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ इकोनॉमी। उसके बाद हमने उसके स्कोप देखे। थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, ये डिमांड एंड सप्लाई पे बेसिस होती। थियोरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे बेसिस होती। थियोरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, ये बिहेवियर्स ऑफ कंज्यूमर प्रोड्यूसर एंड इकोनॉमिक एफिशिएंसी के बेसिस पर होती है। उसके बाद हमने देखा फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक। फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक के 8 फीचर्स है। उसमें हमने देखा फर्स्ट माइक्रो इकोनॉमिक की स्टडी इंडिविजुअल यूनिट पे पर्टिकुलर यूनिट पे की जाती है। उसमें माइक्रो इकोनॉमिक प्राइस डिटरमाइन करने के लिए हेल्प करता है। उसमें पार्शियल इक्विलिब्रियम होना ज़रूरी है। दो फैक्टर्स में इक्विलिब्रियम लाने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक की स्टडी की जाती है। उसके बाद उसमें बेसिस सर्टेन एजम्पशन है, सिट्रिक पैरिपस, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। मतलब ये सिट्रिक एजम्पशन सभी लॉ में यूज होता है। स्लीसिंग मेथड मतलब होल नेशन के छोटे छोटे पार्ट करके उसकी पर्टिकुलरली स्टडी करना, मतलब स्लीसिंग मेथड। उसके बाद यूज ऑफ मार्जिनिज्म प्रिंसिपल देखा, मतलब जो एडिशनल यूनिट है उसकी डीप में स्टडी करना, मतलब मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। सेकेंड देखा एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। उसमें देखा कि माइक्रो इकोनॉमिक के बहुत सारे मार्केट स्ट्रक्चर, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ओलिगोपोली, मोनिगोपोली, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक नंबर का देखा लिमिटेड स्कोप। माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप ये लिमिटेड होता है, पर्टिकुलरली तक ही ये लिमिटेड रहता है। उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स चालू होता है। उसके बाद हमने देखा कि इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इसमें है कि ये हम स्टडी नहीं करने वाले क्योंकि ये रिड्यूस हुआ भाग है। अब हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए हम ये ख़त्म करने में शुरू करने जा रहे हैं। हम ये स्टडी किसी एक पर्टिकुलर लेक्चर लेकर जो रिलीज हुआ है पार्ट है उसकी हम डीप में स्टडी कर लेंगे, पर अभी हमें सिलेबस ख़त्म करना है। अब आज हम देखने वाले हैं मीनिंग्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग देखते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक ये ब्रांच है मॉडर्न इकोनॉमिक की। इसमें टोटल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, टोटल इन्वेस्टमेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा इन सब की स्टडी की जाती है। मतलब स्टडी ऑफ एग्रीग्रेट, मतलब होल नेशन की स्टडी करना, मतलब ही माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। उसके बाद हमने देखते हैं कि डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक। फर्स्ट जेएल हेंसन, इनकी डेफिनेशन है microeconomics that a branch of economics which consider the relationship between large aggregate such as the whole of the employment and total amount of saving। इसमें देखा कि होल नेशन की स्टडी की जाती है। होल नेशन मतलब नेशनल इनकम और टोटल अमाउंट ऑफ सेविंग, इन दोनों में स्टडी करना, इन दोनों में रिलेशन क्या है ये देखना। सेकेंड नंबर का है प्रोफेसर चार्ल्स शेपर, माइक्रो इकोनॉमिक डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमिक एज अ होल। इन्होंने कहा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स ये होल नेशन की स्टडी की जाती है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। उसके बाद हम देखेंगे स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में फर्स्ट है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। माइक्रो इकोनॉमिक में एक्सप्लेन किए जाते हैं कि जितनी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तितनी ही नेशनल इनकम बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट जितनी नेशनल इनकम। इसकी स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स में की जाती है और इससे बिजनेस साइकिल की भी स्टडी करने में हेल्प हो जाती है। सेकेंड है थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन। इसमें है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स शो करता है जनरल प्राइस लेवल। जनरल प्राइस लेवल मतलब पूरे ईयर में जितने भी हमने प्रोडक्शन किया उसका एवरेज निकालना, मतलब जनरल प्राइस लेवल। और उससे ये स्टडी करना कि इकोनॉमिक में कितना इन्फ्लेशन है और कितना डिफ्लेशन है और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी की वजह से। थर्ड है थियरी ऑफ ग्रोथ
एंड डेवलपमेंट। थ्योरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हम ये जाने कि ग्रोथ है क्वांटिटी डिमांडेड से होती है और डेवलपमेंट है क्वालिटी डिमांडेड से होती है। इसकी स्टडी करने के बाद हमें अंडर डेवलपमेंट और पॉवर्टी कितनी है इकोनॉमिक में ये समझ में आने के लिए हेल्प होती है। और इसकी वजह से माइक्रो इकोनॉमिक ये भी सजेस्ट करती है कि हमें ग्रोथ करने के लिए कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और कौन से प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। इस थ्योरी में हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प इसी तरह होती है। फोर्थ नंबर का है माइक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इस माइक्रो इकोनॉमिक की थ्योरी की वजह से किसमें कितना डिस्ट्रीब्यूशन करना है, जैसे कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स में कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, वेजेस का, इंटरेस्ट का, प्रॉफिट का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब हम यही स्टॉप करते हैं। अगले वीडियो में हम फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक देखेंगे। थैंक यू।